आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत में कई विश्वविद्यालय थे जहां पर देश विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। भारत में ऐसे कई विश्वविद्यालय बने हैं जो भारत के इतिहास में दर्ज हैं। उन्हीं में से एक नालंदा विश्वविद्यालय है। ये भारत के बिहार राज्य में है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 440 ईस्वी से 470 ईस्वी तक कराया गया था। इस विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने कराया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है कि उस समय पर विश्वविद्यालय में 300 से ज्यादा क्लासरूम और 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे और 1500 से ज्यादा अध्यापक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट भी पढ़ते थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। नालंदा की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्ययन के लिए स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की। उस दौरान यहाँ पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। यूनिवर्सिटी में धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका मतलब था सत्य का पर्वत। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हैंसंग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं सदी में भारत आए थे। इन दोनों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बताया था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। जब 13वीं सदी में खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया था। इसकी जद में नालंदा विश्वविद्यालय भी आ गया था। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। कई बौद्ध भिक्षुकों का कत्लेआम किया। आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस विश्वविद्यालय में लाखों किताबें थी, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक जलता रहा। आग की लपटों में इस विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि भारत के वैभव को भी जला डाला।